यस, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आप लोग को तो पता ही है, रेक्टिफिकेशन 3 में से कोई एक स्टेज में करेंगे। पेपर सेटर आपको बताएगा। फर्स्ट है रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, एंड द लास्ट है रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। पेपर सेटर बोल देगा। तो हमने स्टेज 1, 2 सीखा, पर रेक्टिफिकेशन करने से पहले कुछ गलती का 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो समझना है। सबसे पहले बताया गया था कोई डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, कैश बुक। बुक में एंट्री लिखते समय गलती कर देते हैं ना, तो जो एंट्री लिखते हैं पार्टी का नाम ABCD, तो वो इफेक्ट 2 जगह चला जाता है। पार्टी के अकाउंट में भी गलती हो जाता है, और जिसका बुक बनाए टोटल, उसका टोटल तो उस बुक में जाता है। जैसे परचेज डे बुक का टोटल, परचेज डे बुक का टोटल परचेज अकाउंट में चला जाता है। कौन सा अकाउंट में? तो परचेज अकाउंट भी गलती, और डे बुक में गलती लिखा पार्टी के नाम पे, तो पार्टी के नाम, पार्टी के अकाउंट में भी गलती। डे बुक में राइटिंग मिस्टेक करते हैं तो 2 अकाउंट में गलती, और डे बुक का जो टोटल होता है, टोटल वो पार्टी के अकाउंट में नहीं जाता है। डे बुक का टोटल उसी अकाउंट में जाता है जिसका डे बुक बना। परचेज डे बुक का टोटल है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स डे बुक का टोटल है तो सेल्स अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर पार्टी में नहीं जाएगा, पार्टी में तो ऑलरेडी चला गया। तो डे बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट रहने से टोटलिंग मिस्टेक हुआ, सिर्फ उसी अकाउंट में गड़बड़ होगा, और राइटिंग मिस्टेक होगा तो 2 अकाउंट। और बाय द वे, गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है, कुछ बोल दिया तो ठीक है, और नहीं बोला तो फिर हम लोग दोनों अकाउंट में समझेंगे। और जब भी हम लोग रॉन्ग एंट्री लगाएंगे 2-3 बार सोच लेना, जितना बोला है वही गलत है, और जितना नहीं बोला वो सब कुछ राइट है। तो अब चलते हम लोग स्टेज 1 पे रेक्टिफिकेशन करने। स्टेज 1 पे 1 साइडेड एरर है 1 अकाउंट पे, तो आंसर में इतने ही लिख देंगे, X अकाउंट डेबिट, Y अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बस जर्नल उसका नहीं चाहिए। और यही अगर स्टेज 2 में आ जाते, तो स्टेज 2 आने से पहले आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, टैली नहीं किया, तो एक अकाउंट में गड़बड़ रहने से ट्रायल बैलेंस लंगड़ा हो जाता है, और हम लोग सस्पेंस अकाउंट यूज़ करके उसको मिला देते, और जब ठीक करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं अपने। ओपनिंग बैलेंस पेपर सेटर देगा, आपके क्लाइंट देंगे, और ठीक करने के बाद सस्पेंस का बैलेंस 0। अगर फिर भी सस्पेंस पे कोई बैलेंस रह जाता है, तो आयुषी बेटी कल बोल रही थी पिक्चर तो अभी बाकी है, अनडिटेक्टेड एरर्स। और कभी कभी पेपर सेटर सस्पेंस का बैलेंस नहीं बताते, तो आपका जो बैलेंस आएगा वही ओपनिंग बैलेंस रहेगा, लिख देंगे। स्टेज 1 और 2 दोनों में बता दिया, और बोथ साइडेड एरर है तो मानस को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले रॉन्ग एंट्री, पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं, फिर रॉन्ग एंट्री, और लास्ट में रेक्टिफाइड एंट्री लिखते हैं, और ऐसा लिखते कि सेकेंड और थर्ड को कटाकटी करके फर्स्ट वाला आ जाएगा। बस इतना ही था। 5 मिनट का कंसेप्ट बाकी है आप लोगों का इस पूरे चैप्टर में, और कभी कभी तो 2-2 क्वेश्चंस भी आए। हल्का सा थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा वही रॉन्ग एंट्री में, तो मैं आज भी पढ़ाऊँगा, कल भी पढ़ाऊँगा, परसों भी पढ़ाऊँगा, 3 दिन अभी भी पढ़ाएंगे। और उसके बाद आप सबका फेवरेट चैप्टर ले लेंगे, कंपनी अकाउंट्स। सबका फेवरेट चैप्टर होता है, बट उसमें 3 चैप्टर्स नया है जो इंटर से डाला है, वो 12 से भी आसान होता है, तो आपकी खुशी 2 गुना कर दो, और 25 नंबर का होता है।
तो कंपनी अकाउंट्स में आएंगे अपने। सो कुछ दिनों बाद। तो बेटा हम लोग नोट नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे, बस ये बता दो। नोट नंबर 5 तक पहुँच गए थे। अब तो नोट नंबर क्या होने वाला है 6, और नोट नंबर 7 भी आएगा, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नोट नंबर 6 पे आएंगे ना हम लोग। हेडिंग देना रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट in next accounting period. Rectification after final account in next accounting period. Rectification after final account in next accounting period. So ये स्टेज बड़ा खतरा है। इसी में इसी में आप लोग धोखा खा जाएंगे। कभी कभी बोल देता है पेपर सेटर आफ्टर फाइनल अकाउंट, और कभी कभी नहीं बताता है, लास्ट लाइन में बोल देता है इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर। और आप लोग में से बहुत बच्चा स्टेज 2 करके आ जाते हैं। ये टेस्ट में होने वाला है। इस बार तो मैं एक्सपेरिमेंट नहीं किया, टेस्ट में सिंपल क्वेश्चन डाल दिया एग्जाम्पल। नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग गलती करोगे। एक बीआरएस के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। एडजस्टेड कैश बुक पूछता है, हम लोगों को तो आदत है नॉर्मल बीआरएस का, देखते ही नहीं है। बीआरएस का क्वेश्चन देखने के साथ साथ उछल कूद करने लगते हैं हम लोग। और दूसरा है रेक्टिफिकेशन का स्टेज ही आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। आपके दिमाग में इनबिल्ट हो जाता है भगवान जी 11 से भेज दिए स्टेज 2। तो ध्यान देना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। और मैंने लिखवा दिया था ना ऑलवेज चेक स्टेज। राम के भाई ये साउंड आ रहा है, इनके साइड करके उठा दो और दूसरा फैन लगा देना क्लास में, अभी नहीं बाद में। बच्चों के साइड कर दो। स्विंग में साउंड आ रहा है, उठा दो, उनके साइड कर दो फैन। या ठीक है, और आज ही क्लास के बाद दूसरा फैन लगा देना, साउंड नहीं आना चाहिए क्लास में। या रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब ध्यान देना बोर्ड पे, बस 15 मिनट टाइम ले लेंगे आपका और ये चैप्टर ख़त्म। बेटा आपके अकाउंट पे जब भी अकाउंट करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट रहता है, रेवेन्यू अकाउंट रहता है, एसेट अकाउंट रहता है, लाइबिलिटीज और क्या रहता है कैपिटल। 11 पूरा 11 से जुड़े रहो अकाउंट्स में। जो भी आप अकाउंटिंग का काम करते हो उसमें परचेज, सेल, एसेट, लाइबिलिटीज यही रहता है। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट और एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, आपको पता है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को या तो आप ट्रेडिंग पे या पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं साल के लास्ट में। तो हम लोग अब तो बड़े हो रहे, ट्रेडिंग का नाम नहीं लेते। जितना भी हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस, रेवेन्यू होता है, जैसे मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा कंपनी अकाउंट्स के बाद, लाइक परचेज, सेल, सैलरी, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डेप्रिसिएशन, ये सब खर्चा और इनकम है साल के लास्ट में। उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज कर और बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना बेटा। और बेटा एसेट्स, लाइबिलिटीज को हम लोग कैपिटल को बैलेंस शीट पे लिखते हैं और ये नेक्स्ट ईयर चला जाता है। इस साल के लास्ट में जो फर्नीचर है वो नेक्स्ट ईयर का फर्नीचर बन जाएगा। इस साल के लास्ट में जो एसी है नेक्स्ट ईयर का एसी। बस इस साल का परचेज नेक्स्ट ईयर का परचेज नहीं बनता है। इस साल जो बिजली बिल दिया तो ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि पिछले साल बिजली बिल दिया इस बार नहीं देंगे, बिजली जलाने दो, ऐसे नहीं होगा। तो इस साल का खर्चा इस साल खत्म हो जाता है। बट एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल खत्म नहीं होता है। जितने भी एसेट्स, लाइबिलिटीज आपके बिजनेस में इस साल के लास्ट में, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का बन जाता है। बट इस साल का एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर नहीं जाता है। तो साल के लास्ट में एक्सपेंसेस, रेवेन्यू कहाँ चला जाता है बेटा?
पीएल में, और पीएल के थ्रू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बन के कहाँ चला जाता है, आपके कैपिटल में। 11 याद करना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। 12 याद करना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल, चला जाता है। वन मैन बिजनेस में मेरा बिजनेस है तो मेरे कैपिटल में नेट प्रॉफिट आ जाता है, तीनों पार्टनर्स का बिजनेस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में, और कंपनी है, कंपनी है तो एक पीएल अकाउंट उनका अलग से रहता है, पीएल में ही बैलेंस रहता है कंपनी में। तो साल के लास्ट में नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता है बेटा, कैपिटल में। वन मैन बिजनेस भी कैपिटल में चला जाता है, पार्टनरशिप का भी कैपिटल में, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट रहने से पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ही रहता है, फिर उसे डिविडेंड वगैरह दिया जाता है, जो आप लोग इंटर में आके सीखोगे, यहाँ पे नहीं है कंपनी का पीएल। तो बेटा एसेट्स लायबिलिटीज भी क्या इसी साल रहता है ना, नेक्स्ट ईयर चला जाता है, नेक्स्ट ईयर। अब प्रॉब्लम क्या है, से 2023 का कोई एरर है, हम लोग उसको ठीक करने वाले हैं 2024 में, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। 23 का कोई गलती 24 में ठीक करेंगे, 23 के फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। तो हमारे इस गलती में एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल आएगा तो ओके, नो प्रॉब्लम। 23 में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल था वो 24 का बन जाता है। बट बेटा कोई एक्सपेंसेस 23 का आएगा, उसको तो आप 24 में नहीं दिखा सकते हो। 2023 में मैंने सैलरी दिखाना भूल गया था, तो उसे 2024 में तो दिखा नहीं सकते, वो तो 23 का खर्चा है। हमने कोई लैपटॉप नहीं दिखाया था तो लैपटॉप दिखा दो इस साल का नेक्स्ट ईयर, इस साल का नेक्स्ट लैपटॉप तो नेक्स्ट ईयर जाएगा ही, बट इस साल का सैलरी तो नेक्स्ट ईयर नहीं दिखा सकते, इस साल का परचेज तो नेक्स्ट ईयर नहीं दिखा सकते, इस साल का कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड सेल नेक्स्ट ईयर नहीं दिखा सकते। जितने भी आपके इनकम एक्सपेंसेस होते साल के लास्ट में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता, कहां पे, पीएल। इसलिए एक शब्द और चैप्टर खत्म। जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे नेक्स्ट ईयर, ये एक्सपेंसेस रेवेन्यू आएगा तो उसके जगह हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख लेते। सो स्टेज 3 में जब काम करते हैं, कोई 2023 का एक्सपेंसेस मिला गलती से 24 में, तो उसे 24 में नहीं दिखाएंगे, 23 का एक फिर से पीएल बनाएंगे। तो पीएल बना था फिर से बनाएंगे, इसलिए क्या लिखते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस आएगा, उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। सो रेक्टिफिकेशन स्टेज 3 में करोगे तो एक ही वर्ड है, एक्सपेंसेस रेवेन्यू के जगह लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। लास्ट ईयर का कुछ आइटम छूट गया था, प्रॉफिट लॉस हुआ, उसे फिर कैपिटल में डालेंगे। लास्ट ईयर का सारा एक्सपेंसेस रेवेन्यू तो नेट प्रॉफिट के थ्रू कैपिटल में डाल ही दिए, बस एक रेंट दिखाना भूल गए थे लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर के हम लोग पीएल फिर से बनाएंगे, इसलिए उसको लिखते हैं पीएल एडजस्टमेंट। क्या लिखते हैं, पीएल एडजस्टमेंट। और पीएल एडजस्टमेंट में जो बैलेंस आ जाएगा, तो लास्ट ईयर भी पीएल में बैलेंस आया था, कैपिटल में डाल दिए थे, तो अब की बार भी कहां डाल देंगे, कैपिटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज डे बुक अंडर कास्ट 100। स्टेज 1 पे आपने सीखा था सर परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, कितना, 100। स्टेज 2 पे कल सिखाए थे, आज भी सिखाएंगे, परचेज टू सस्पेंस। और स्टेज 3 में बोलेंगे कि सर पिछले साल का परचेज इस साल कैसे दिखा सकते, 23 का परचेज 24 में तो दिखा नहीं सकते, वो तो लास्ट ईयर का है, तो परचेज के जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। पूरा रेक्टिफिकेशन स्टेज 2 के तरह ही है। इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टेज 3 में क्या करेंगे, ऑल इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग फिर से लास्ट ईयर का पीएल बनाएंगे एक आइटम के लिए,
तो पीएल जब दोबारा बनाते हो ना तो उसे क्या बोलते हैं, पीएल एडजस्टमेंट। और पार्टनरशिप में दिखाएंगे कि कभी कभी पीएल साल के पहले बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पीएल सस्पेंस। रिटायरमेंट डेट पे आप लोग को बताएंगे पीएल सस्पेंस। बस इतना ही था। और जो वन साइडेड एरर का जितना एग्जाम्पल्स मैंने दिया था उन्हीं 10 एग्जाम्पल्स को मैं सोल्व करूंगा और आपको सिर्फ एक ही वर्ड बोलना है। जो भी रेक्टिफिकेशन में एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट आएगा उसके जगह क्या बोल देंगे, पीएल एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं। और हम लोग अब परचेज लिख भी नहीं सकेंगे क्योंकि ये 2023 का आइटम्स था, 2023, और ठीक कर रहे कब, 24 में। 23 का अकाउंट ही बन गया। अब 24 में जाके परचेज लिख दोगे ना तो खुशबू रानी वो तो 24 का परचेज हो जाएगा, खरीदा था पिछले साल, और इस साल कैसे दिखाएंगे। अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जिस साल का इनकम एक्सपेंसेस है उस साल ही दिखाना है। 23 का इनकम एक्सपेंसेस को 24 में नहीं दिखा सकते, 24 का इनकम एक्सपेंसेस को 23 में नहीं दिखा सकते। नाम सुना है ना एक्रूअल बेसिस। तो फिर बस इतना ही सा बात है। और प्यारा सा नोट्स लिखेंगे और उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं सोल्व करूंगा और फिर जितना होमवर्क दिया था सब धीरे धीरे सोल्व करूंगा। सीएमए का एक स्टूडेंट मिसिंग है, क्या बात है? हाँ क्यों? आगे उधर भी बहुत मिसिंग है आज। होमवर्क का चर्चा, होमवर्क का चक्कर तो नहीं आज पूछेंगे बोले थे। यस लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, if rectification is done after final account, if rectification is done after final account, if rectification is done after final account, then expenses oblique revenue accounts are replaced by, then expenses oblique revenue, then expenses oblique revenue accounts are replaced by profit and loss adjustment account, then expenses and revenue accounts are replaced by profit and loss adjustment account, full stop. PL adjustment account is prepared after rectification. PL adjustment account is prepared after rectification. PL adjustment account is prepared after rectification. And balance is transferred to capital account. And balance is transferred to capital account. Balance is transferred to capital account. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा फिर से, उसको बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे जो बैलेंस आएगा पीएल अकाउंट का, तो बैलेंस आपको पता ही, कभी प्रॉफिट हो सकता है कभी लॉस, उसे भेज देंगे कहाँ पे भेज देंगे, कैपिटल अकाउंट पे। वन मैन बिजनेस है तो कैपिटल में जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स कैपिटल में, और कंपनी है तो बैलेंस रह जाता है। तो आप लोग के लेवल में कंपनी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप लोग के लेवल में वन मैन बिजनेस के क्वेश्चंस आएंगे। और आप लोग रियल लाइफ पे यही सिचुएशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपके जो क्लाइंट रहते हैं उनको बोलते हैं आप लोग अपना फाइनल अकाउंट वगैरह बना के भेज दीजिए जो भी आपने किया है, फिर आप ऑडिट करते हो और पूरा ऑडिट करके चेक करते हो, कुछ गलती हुआ होगा उसको और ठीक करते हो। और कभी कोई ऐसा क्लाइंट है 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, फाइल चेक करोगे तो पीएल बन ही गया, तो उनके पहले का जब फाइल ठीक करोगे ना तो स्टेज 3 मिलेगा आफ्टर फाइनल अकाउंट हो गया। और हमें पार्टनरशिप चैप्टर में भी मिलेगा ये वाला एडजस्टमेंट्स, और फाइनल अकाउंट चैप्टर्स में भी, फाइनल अकाउंट पे भी मिलेगा। तो मैं अभी वन साइडेड एरर जो आप लोग फर्स्ट डे पढ़े थे उसी क्वेश्चन को खोलेंगे। अब तीनों लेवल पे मैं सिखाता हूँ। वन साइडेड एरर जो उस दिन किए थे ना अपने,
यस, वन साइडेड एरर किए थे। पहला आइटम, आराम से बोलना है बेटा, आराम से। हाँ, पेड टू राम नहीं, आंसर बता दो, आंसर बता दो। राम अकाउंट फाइनल आंसर। यस यस, ये देखो, ये देखो, राम अकाउंट डेबिटेड बाई 100। आपको मैंने ना एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन बनाया, अभी थोड़ा देर पहले बनाया, तो मैंने ना तीनों स्टेज पूछ लिया 2 ट्रांजेक्शन देकर। तो आप ऐसे बोल दोगे कि आंसर 1 में क्या बोलेंगे, राम अकाउंट डेबिटेड, बस खत्म हो गया आंसर। फिर स्टेज 2 में भी इसको पूछा कंसेप्ट चेक करने के लिए, उसके लिए आप लोग पढ़ना मत। दूसरा में क्या लिखे थे, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना बेटा, 100। और स्टेज 3 एंड स्टेज 2 एक ही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेज 3 इज सेम एज स्टेज 2। तो जहाँ पे नोट एक बार 3 भी डाल दो उसमें। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सेम एज स्टेज 2, जैसा स्टेज 2 में सीखे थे वही है। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सेम एज स्टेज 2। रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम एज स्टेज 2, कोई चेंजेस नहीं है। रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम एज स्टेज 2, स्टेज 2 में जो किए थे, सिर्फ एक ही जगह चेंजेस है। क्या चेंजेस है, एक्सपेंसेस रेवेन्यू के जगह क्या लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट। देखो ना बेटा, राम ये नाम है, तो बेटा जो नाम होता है ना, या तो एसेट्स होता है या लायबिलिटीज। राम ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं है, राम ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं है। तो हाँ, बैलेंस शीट का, सॉरी मैम, देखो बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसका एंट्री यही रहेगा। स्टेज 3 में भी क्या रहेगा, राम टू सस्पेंस। स्टेज 2 स्टेज 3 सेम है। हम लोग कल इस पे बहुत सम्स करेंगे, आज तो हम लोग स्टेज 2 पे ही करने वाले। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 बोलो फिर से। राम डेबिट कितना, 90। स्टेज 2 में क्या लिखेंगे, राम टू सस्पेंस। और स्टेज 3 में भी क्या लिखेंगे, राम टू सस्पेंस, कितना, 90। एकदम आराम से समझना है बेटा, आराम से समझना है। आंसर 3, राम को डेबिट करेंगे 20, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस करेंगे तो राम टू सस्पेंस 20। और स्टेज 3 में स्टेज 2 ही होता है, सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस आएगा तब चेंज करूंगा। नेक्स्ट बोलो। ओके चलो, राम को क्रेडिट कर देंगे, कितना, 10। मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ स्टेज 1 फिर से। सस्पेंस टू राम, कितना, 10। और फिर यहाँ भी सस्पेंस टू राम। पेपर बहुत कंसेप्ट बेस्ड आता है, आप सम्स याद करके आप सीए फाउंडेशन पास नहीं कर सकते, बट कंसेप्ट समझ के आप पास कर सकते हो। बड़ा कंसेप्ट बेस्ड पेपर आता है अब तो। नेक्स्ट, राम 110। तो सेकेंड स्टेज में क्या था बेटा, राम टू सस्पेंस। और स्टेज 3 और स्टेज 2 एक ही होता है बेटा, राम टू सस्पेंस। बुक से क्वेश्चन कर लेंगे, आज कंसेप्ट रिवाइज करना घर पे आप लोग। अरे दूसरा जगह आओ ना, राम राम ही पकड़ के रखे हो। राम डेबिट 150, राम टू सस्पेंस, कितना, 150। और यहाँ भी सस्पेंस, कितना, 150। ये मस्ती ले रही है, रुको थोड़ा कॉपी चेक करता हूँ मैं, कल तक बताता हूँ। आप लोग का 50% कॉपी चेक हो गया, बहुत अच्छा किए। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, गुड गोइंग। राम डेबिटेड बाई 200। अरे बोलो, सब तो सीखे। राम टू सस्पेंस। आज का मेरा 2 घंटा का कोटा हो गया, यही था मेन आज का। ओ यहाँ भी सेम ही होता है क्या, वाह।
कोई सेम सेम मत लिख देना, हाँ ऐसे डैश मत लिखना, मार पड़ेगा। देखो मैं लिख रहा हूँ बुढ़ा होकर, आप तो ठीक से जवान भी नहीं हुए, पूरा लिखना। आ गया आ गया आ गया, वही मेरी भावनाओं को समझती है, तुम तो थोड़ा भी नहीं, वो 2-3 साल पुराना है ना इसलिए। बोलो बेटा। या अब आप लोग देखो, परचेज क्रेडिटेड 100 और यहाँ पे टू परचेज। या अब आप लोग ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, स्टेज 2 और स्टेज 3 एक ही होता है, एक ही एंट्री होता है, सस्पेंस टू परचेज। लेकिन ये जो आपने परचेज लिखा है ये पिछले साल का परचेज है, 2023 का है, और आप ठीक कर रहे हो 2024 में। पिछला साल का ट्रेडिंग पीएल बन गया, नेक्स्ट ईयर ठीक कर रहे, तो आप परचेज नहीं लिखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट्स आर रिप्लेस बाय पीएल एडजस्टमेंट, एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है। तो सस्पेंस तो चलो ऐसे ही है, और परचेज के जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। तो ये एंट्री हो गया सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। बोलो परचेज। ओके थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होने से आपका प्रॉफिट कमता है, और पीएल क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ता है। आपको तो पता ही है प्रॉफिट तो क्रेडिट ही होता है। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कल नहीं परसों कि इस एंट्री को लगाने के बाद प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, इस एंट्री को लगाने के बाद प्रॉफिट पे क्या असर, परसों पढ़ाएंगे। तो पीएल क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ता है 100 रुपया से, कितना से, पीएल डेबिट होने से प्रॉफिट कमता है 100 रुपया से। नेक्स्ट परचेज डेबिट 100। अरे बोलो भाई, अब तो सिखा दिया ना, तुरंत अब दौड़ो भाई, सम्स करते समय आराम से चलेंगे। भी तो परचेज के जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। अभी पूछेंगे ये एंट्री लगाने के बाद प्रॉफिट का क्या हाल चाल, पीएल डेबिट होने से प्रॉफिट कमता है 100 से, पूरा 10 कर देता हूं मैं। सेल्स क्रेडिटेड 100, तो यहां क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू कितना, स्टेज 2, और स्टेज 3 में सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। समझा दिया, रेक्टिफिकेशन प्यारे प्यारे बच्चों को। पीएल क्रेडिट होने से प्रॉफिट बढ़ता है। नेक्स्ट सेल्स डेबिटेड बाई 100, सेल्स टू कितना बेटा, पीएल एडजस्टमेंट टू 100। अब 11 तो शुभ माना जाता है ना, पंडित जी को दक्षिणा 11 रुपया देते हैं। और एक है नेक्स्ट, ओके मेरा शुभ फिर हो गया। दिस इज द क्लास फॉर द डे, आज के मेन क्लास यही है। और अब मैं सारे क्वेश्चंस होमवर्क जितना दिया था सब सोल्व करने वाला हूँ, आप लोग मेरे साथ देना, छाप लो। और एक साथ ना रिवाइज भी करा दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। भैया आप क्वेश्चन लिखने का जगह घर पे कर लेना, यहाँ समय वेस्ट मत करो। अगर किसी को क्वेश्चन लिखना है आंसर लिख लो, जैसे पर्टिकुलर जैसे जगह छोड़ा था ना उसको यहाँ पे फिर से लिख लेना, अच्छा लगेगा ना, तीनों स्टेज एक साथ आ गया। और आप लोग पर्टिकुलर्स का जगह छोड़ दो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 कॉलम 4 कॉलम बना लो। अनमोल रानी 4 कॉलम, मन है तो 4 कॉलम बना लो। और पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा मोटा बनाना जैसे मैं हूं, और बाकी का पतला बनाना जैसे आप लोग हो। जल्दी करो जल्दी करो।
कहाँ से होमवर्क था कल? पर्टिकुलर्स का जगह छोड़ देना, समय मत वेस्ट करो क्लास में, घर में क्वेश्चन लिख लेना, और तीनों को एक साथ करने से ना आपको रिवीजन में बड़ा मजा आएगा। 1 नंबर हो गया क्या? 2, हाँ बोलो बेटी क्या है? ये तो एब्सेंट थी ना, अब उसको तो तकलीफ होगा। यूट्यूब पे तुम लोग लेक्चर देखा है या नहीं देखा? लास्ट में सिस्टर डन, पीछे बैठे भाई बंधु लोग डन। कहाँ गया तुम लोग के साथ दोस्त लोग? सेकंड पेज,
शिफ्टेड। आपने दिखा नहीं कुछ दिन? ओम भाई गुवाहाटी रहते ना बाहर रहते? दिखा नहीं कुछ? हाँ तभी तो बोल रहा, तभी तो नहीं दिखा। ये सब बैकअप वगैरह ले लिया? यस डन। इस पे हम लोग सम में भी आज 1-2 करेंगे, या कल तो पूरा 2 घंटा स्टेज 3 पे ही काम करेंगे। आज मैं जितना सम होमवर्क दिया था वो सारा सम सोल्व करने जा रहा हूँ बोर्ड पे। मेरे को बिल्कुल पता है कि जो बच्चे अच्छे पढ़ाई किए उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, मैं उसको अच्छा से समझाऊंगा, और जो बहुत आसान पॉइंट है उसको जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। आपने क्या क्या 12 से करना है ना? ओके। इलेवन क्लास पर क्यों रखा? हो गया ना? 12 पे आते। एन अकाउंटेंट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस 31 जनवरी को विच रिवील डिफरेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया, डिफरेंस आया, और सस्पेंस में कौन सा स्टेज है? स्टेज 2। और फरवरी में तो जनवरी फरवरी तो एक ही अकाउंटिंग ईयर में आता है ना, स्टेज 2। आइए देखता हूं। मेरा परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के बारे में क्या बोला था? कोई कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना नाम से। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट। और सेल्स के साथ जो रिटर्न होता है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट। यस। टोटल ऑफ परचेज, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक का टोटल नॉट पोस्टेड टू द लेजर। कोई भी डे बुक का टोटल उसी अकाउंट पे जाता है। परचेज डे बुक का टोटल परचेज अकाउंट पे जाता है, सेल्स डे बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाता है। तो परचेज रिटर्न का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट पे नहीं लिखा, तो इसका आंसर परचेज रिटर्न तो क्रेडिट बोला ना, तो आपने क्या आंसर लगाया होगा? सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। पार्टी मत बोल देना। डे बुक का टोटल उसी अकाउंट में जाता है और उसको देखकर पार्टी अकाउंट में ऑलरेडी चला गया, तो यहाँ पे पार्टी टू परचेज रिटर्न नहीं बोलना। पार्टी टू परचेज रिटर्न नहीं बोलना। कोई भी डे बुक का टोटल कहाँ जाता है? सिर्फ उसी अकाउंट पे जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अ परचेज 3500 फ्रॉम वाई नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक, वाइज अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड। चलो करेक्ट एंट्री बताना। करेक्ट एंट्री परचेज टू वाई। आराम से करना ये चैप्टर, बात नहीं करना। अब तो सारा मैं ही सोल्व करने वाला हूँ। परचेज टू वाई नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। डे बुक में नहीं लिखा तो हम तो सोचते डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग, लेकिन हमें सिखाया हमारे गुरु ने कि गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है। गलती में मेंटोस मत खाओ, बाबूजी का पैसा बर्बाद मत करो। देखो क्या लिखा है, वाइज अकाउंट करेक्टली क्रेडिटेड टू वाई। वाई को करेक्ट कर दिया, कितना 30, और परचेज को डैश कर दिया। जब परचेज डे बुक में ही नहीं लिखा तो परचेज अकाउंट पे नहीं गया। आप लोग आज भी मेरे से रॉन्ग एंट्री ही सीखोगे, क्योंकि करेक्ट एंट्री आपको आता है,
रॉन्ग एंट्री में आप लोग थोड़ा सा बच्चा हो तो डैश डैश हो जाते हो, तो बताओ वाई वाई सही है, तो क्या लिखो? परचेज टू सस्पेंस 3500। गलती हुआ होगा तो टफ नहीं बोलना कि आपने कुछ अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किया होगा, और आज के बाद और अच्छा से हो जाएगा आप लोगों का। अ सेल 3900 टू जेड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 2900। सेल किया तो माल बेचने का एंट्री आप ही तो मेरे को बताओगे ना। जेड टू सेल कितना? 3900। जेड टू सेल 3900 एंड रॉन्ग एंट्री तो जरा रुक के, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जेड को क्या किया? क्रेडिट कितना? और सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। हमें पता नहीं म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, बट रेक्टिफिकेशन में जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो सही है। तो टू सेल कितना बेटा? 3900। बस ये वाला सिस्टम आप फॉलो कर लिए ना तो प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से आपको। और अदरवाइज यहाँ पे अगर खरगोश की तरह चलोगे रॉन्ग एंट्री पे तो डैश हो जाएगा। तो देखना मैं कितना आराम से 2 घंटा निकालूंगा आज, कोई हड़बड़ाहट नहीं है मेरे को, बस आपको स्ट्रेंथ देना है अंदर से। चलो, अरे भाई आयुषी बेटी, हमको तो जेड चाहिए डेबिट में 3900, इन्होंने लिखा नहीं तो जेड लिख दिया कितना? 3900। ठीक है अभी तक। और सेल्स तो क्या है? ओके। अरे ये तो गलत लिख दिया ना इन्होंने, तो जेड को तो क्रेडिट कर दिया, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? डेबिट प्लस 2900। ओके। जेड टू सस्पेंस कितना? 6800। आराम से ठीक करो। आप लोग उछल कूद करोगे तो रॉन्ग करोगे, और आप लोग एकदम जिस तरह से मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ आप करोगे तो राइट होगा। रॉन्ग किया होगा तो बहुत अच्छा है, आप लोग किए तो मज़ा है, फील तो किया कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। आज अच्छा से करना। डन। नेक्स्ट, फर्नीचर सोल्ड 5400, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 4500। सेम ट्रांजेक्शन कल मिला था, तो इसमें मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट आंसर बोल दो। सेल्स 4500, सस्पेंस 900, टू फर्नीचर 5400। आपने होमवर्क नहीं किया? कहाँ किया? तो खोल के रखो, मिलाओ ना। कहाँ पे किया? मेरे को 12 का आंसर दिखाओ। मेरे को लगता है नहीं की होगी, मेरे पास बहुत शक्ति है यहाँ पे। आई मे बी रॉन्ग। कॉपी दिखाओ एक बार। 12 चाहिए। ट्वेल्व का है। तो तुमने तो बोला किया है, क्यों छोड़ा? ये 11 12 के तरह नहीं करते ना बेटी। छोड़ो छोड़ो, मेरे को यहाँ से बैठे पता चल गया तुम्हारे कॉपी में क्या है। बेटा आप तो बहुत होनहार स्टूडेंट हो, होमवर्क नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? 12 भी तो चाहिए मेरे को। नेक्स्ट, ये गलत है। सेम सम तो पढ़ाया था एक दिन पहले, देखो ना। हाँ सेल्स बुक में है क्या? आओ देख लेते सेल्स बुक। हाँ सही बोल रहे हैं, बोलो। फर्नीचर सेल का एंट्री क्या होता है? फर्नीचर सेल का एंट्री कैश या पार्टी टू फर्नीचर 5400।
हाँ कुछ गलती किया इन्होंने। रिकॉर्डेड एज 4500 इन सेल्स बुक। बुक बुक अंडरलाइन करो, सेल्स बुक में 4500 लिखा। कोई बुक में लिखता है तो क्या समझते हैं हम लोग, डेबिट भी गलती क्रेडिट भी गलती, और उसमें लिखा था सेल्स अकाउंट पे, वेरी अलर्ट। तो सेल्स बुक में लिखा तो समझ लेंगे पार्टी टू सेल्स 4500। बुक में, सेल्स बुक में लिखा, बुक में कोई गलती लिखने से डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग, और अकाउंट में गलती लिखने से वही गलती। तो देखा, नजर हटी दुर्घटना घटी, बचा लिया। अभी मैं भी तो छोड़ ही दिया था, तो आप भी तो बवाल हो जाता। क्या लिखना है आंसर, बोलो भाई। कैश नहीं, पार्टी पार्टी लिख लो, कोई बात नहीं है। पार्टी आराम से आराम से। पार्टी कितना डेबिट, सेल्स कितना डेबिट, टू फर्नीचर 5400। सेल्स बुक को अंडरलाइन कर लो, सेल्स बुक को, सेल्स बुक को अंडरलाइन कर लीजिए। बुक में रॉन्ग लिखा, डेबिट भी रॉन्ग क्रेडिट भी रॉन्ग। नेक्स्ट, गुड्स 500 टेकन बाय प्रोप्राइटर नॉट रिकॉर्डेड, फटाफट बोल दो। ड्राइंग्स टू परचेज 500। नेक्स्ट बोलिए। ओके, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ये तो किया हुआ था ना। मशीनरी टू वेजेस, वेरी गुड। कितना, 1000। पास जन एंट्रीज, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना आया, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना आएगा, 100। वो जो पहले किया था ना वो गलती हो गया होगा, ठीक कर लेना। अब मैंने 12 सोल्व कर लिया, किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। 12 के बाद क्या था होमवर्क, 13। कर लेना सस्पेंस अकाउंट, बस बैलेंस लिख लो। 13 में सस्पेंस अकाउंट यानी स्टेज 2, असम 10। हाँ बेटे ये क्यों ना 13, देखो देखो मिलाओ मिलाओ, खा जाती हो सम से कि A sum 10,800 received from Mohan posted to debit of his account। बेटा करेक्ट एंट्री, मोहन से पैसा मिलने का एंट्री क्या होता है, कैश टू मोहन, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन को क्या कर दिया, डेबिट, मोहन को डेबिट कर दिया क्रेडिट के जगह पे, और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला वो क्या है, सही है। अब आप लोग बताइए, हम लोगों को पहले क्या चाहिए, कैश चाहिए ना, तो कैश तो इन्होंने लिखा है ना। ओके, हमें मोहन क्रेडिट में चाहिए, इन्होंने लिखा नहीं, तो हम लोग लिखेंगे टू मोहन 10,000, और इन्होंने तो मोहन को डेबिट कर दिया, ये भी नहीं चाहिए, हटाने के लिए फिर से टू मोहन। तो टोटल कितना हो गया, 21,600। तो क्या किए, नहीं रेक्टिफाइड क्या लिखिए, रेक्टिफाइड, वेरी गुड। सस्पेंस टू मोहन कितना रुपया, 21,600। नेक्स्ट, उसका साउंड आने लगा, उसको मारा है क्या अभी। नेक्स्ट, या नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
2000 being purchase return, 2000 purchase return posted to debit of purchase account. परचेज रिटर्न का एंट्री बताइए, परचेज रिटर्न का एंट्री क्रेडिटर्स या पार्टी टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। डन। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, किसको डेबिट कर दिया? परचेज बुक को नहीं, परचेज अकाउंट को। डन। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्रेडिटर्स पार्टी के लिए कुछ नहीं बोला, परचेज रिटर्न के जगह परचेज को डेबिट कर दिया। तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जिसके बारे में कुछ नहीं बोलता वो सही है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 2000। रेक्टिफिकेशन करते समय पहले जो डेबिट में चाहिए उन्होंने लिखा है, तो ये तो ओके है। और क्रेडिट में क्या चाहिए हम लोगों को? परचेज रिटर्न। इन्होंने लिखा नहीं। तो क्रिकेट से क्या बोलते, स्टेडियम से तो बॉल आता है, परचेज रिटर्न तो नहीं आएगा। तो फिर परचेज रिटर्न आ गया हमें जो चाहिए था। अब देखो जो नहीं चाहिए उससे भगाएंगे। परचेज नहीं चाहिए, टू परचेज कितना? तो फिर डेबिट सस्पेंस 4000। आराम से करना, आराम से कॉपी करना, फील करना गलती आप लोग क्या किए अगर हुआ है तो। और आज जो होमवर्क जाएगा उसको अच्छा से करना है और अब हो जाएगा आप लोग का रेक्टिफिकेशन। मैं हेल्प यू गुड़िया? ओके। गलती जम के करो बेटा, कोई शर्माना नहीं, सब सीखने आए। किसी को कुछ नहीं आता है तभी तो सीखने आए हम लोग। कौन सा क्वेश्चन में आ गए? कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गए? सी। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर्स लोग, जो हमारा सप्लायर है ना वो हमें डिस्काउंट देता है और हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। जब हम लोग किसी को डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट टू डेटर लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो पार्टी क्रेडिटर देता है, तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरे साथ साथ करेक्शन नहीं करना, मेरे साथ साथ नहीं लिखना बेटी, थोड़ा वेट कर लो। मेरे साथ साथ नहीं लिखो क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ ना बेटा। पता है आप लोग यहाँ पे क्या लिखे होंगे? कैश टू डिस्काउंट रिसीव, बहुत कोई लिखा होगा। सरा बाबा है, कुछ नहीं हूँ मैं, 20 साल का साधना है, ठीक है, वो मेरे को पता है। नहीं बेटा मैं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो इधर से पता है, ये 12 नंबर नहीं की मेरे को पता है। अब बताओ, मैं तो कॉपी भी नहीं देखा, तो आप जो लिखे हो मेरे को पता है। वो आप भी कोई काम कोई दिल से करोगे ना, ऐसे ही होता है। दिल से सीए करो, पास हो जाओगे। मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, देखो एकदम कोई स्पीड नहीं, और रिपीट कर रहा हूं बेटा। उसीलिए मैंने डिस्काउंट अलाउड का एंट्री बताया कि नजर तो खोलो मेरे बच्चों का। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। और जब रिसीव्ड होता है ना, पैसा नहीं देता डिस्काउंट में, वो पैसा पाना था डिस्काउंट देता, तो उसका एंट्री होता है क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव। एकदम शर्माना नहीं, डरना नहीं। आप लोग फ्यूचर सीए हो, आप लोग इंडिया को संभालोगे। यू आर अंडर ट्रेनिंग, कोई सीख के नहीं आता। नहीं तो 12 का सारे बच्चा तो देता, सभी पास हो जाता। कहाँ पास होंगे? नहीं होंगे। क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, बोलो कितना बेटा? 400। आराम से, और मेरे साथ साथ करेक्शन नहीं करो, मैं बोलूंगा लिखने के लिए। मेरे बात तो सुनो आप लोग, बस बात सुनने पे ही तो है मेन बात। पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, तो डिस्काउंट को डेबिट मतलब अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, तो उन्होंने क्या कर दिया? डिस्काउंट को डेबिट। डिस्काउंट में गलती है, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला अनुज बाबा, तो जिसके बारे में नहीं बोला सही है।
डन। जब मैं अनुज अनुज बोलता हूँ ना, मेरे को एक साइंस वाला अनुज याद आता है, सी अनुज, साइंस से आया था। एक बार में फाउंडेशन पास, एक बार में इंटर पास, एक बोथ ग्रुप्स, और एक बार में फाइनल पास साइंस से। उसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, स्टेटस लगाता है। अभी राजस्थान रॉयल का प्लेयर लोग कहीं घूम रहा था तो गधा स्टेटस लगा दिया, ऐसे बोल रहे, मजाक कर रहे, बोला कि गेस करो कौन है, कुछ भी नहीं किया। हाँ हो गया। आप तो पूरा गुवाहाटी में, पूरा आसाम में कहीं चले जाओ, 10 सीए से बोलोगे मिलोगे तो 8 सीए तो समहाउ कनेक्टेड विद मी तो मिलेगा। तो तुमको जब मैं अनुज अनुज बोलता हूँ ना, मेरे को वो अनुज याद आता। और साइंस से था, साइंस वाले के पीछे थोड़ा मैं ज़्यादा लगता हूँ, मेहनती था, एक बार में निकाल दिया। सो बेटा ध्यान रखना, डिस्काउंट अलाउड, ये समझ गया क्या बेटा? क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्रेडिटर सही है, सही है ना? आइए, लिखना नहीं बेटा, मेरे को पता है गलती होगा, बहुत होगा, मैं बस जब बोलूंगा तब लिखना। बेटा क्रेडिटर तो सही है ना, हमें डिस्काउंट रिसीव चाहिए, डिस्काउंट रिसीव लिखा नहीं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट अलाउड नहीं चाहिए, तो डिस्काउंट अलाउड नहीं चाहिए तो टू डिस्काउंट, तो डेबिट सस्पेंस कितना 800। आप लोग ये एंट्री लिखकर डिस्काउंट रिसीव का एंट्री एक बार लिख लेना। आप सबको पता है 11-12 में पढ़े, भूल जाते, रिसीव होने से लगता है कि पैसे ही आ जाता है। अब लिखो, आप लोग लिखो, तो स्पीड पकड़ो, या सारा होमवर्क चेक कर दो तो अच्छा है, लिखने का काम जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट डी, 11,480 पेड फॉर रिपेयर डेबिटेड टू मोटर कार। चलो फटाफट, रिपेयर टू, ये तो जल्दी निकालो, रिपेयर टू कैश 11,480, रॉन्ग एंट्री, डेबिटेड टू मोटर कार को कितना डेबिट किया, और कैश के बारे में कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो सही है। अब तो इतना तो डेवलपमेंट हो ही गया होगा ना, नहीं तो 2 दिन पहले मोटर कार टू कैश ही लिख देता है इतना। सर आप इतना चिल्लाओगे एक ही बात तो याद ही हो जाएगा। रिपेयर चाहिए, ओके ओके, पहले क्या राइट है बेटा? कैश कैश राइट है, बोल बोल, ये भी राइट होगा तो लोग। रिपेयर टू मोटर कार, या जिसका गलती हुआ फिर से लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ई, अ सेल्स 23,500 टू सेठी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अंडरलाइन करो, सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री क्या होगा भाई? सेठी को माल बेचा, सेठी टू कितना 23, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में कुछ भी लिखने से डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। 25,300 लिख दिया क्या? तो क्या लिखेंगे एंट्री? सेठी टू सेल्स 25,300। याद करो हमने एग्जाम्पल्स में ऐसा कितना सारा एग्जाम्पल दिया था ना, थोड़ा ज़्यादा लिखकर थोड़ा कम लिखकर दिया था ना। ओके, तो अब क्या किया इन्होंने? सेठी को तो ज़्यादा डेबिट कर दिया और सेल्स को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया ना, तो एंट्री क्या लगाया होगा आप लोग? राइट ही लगाए होंगे, सेल टू 1,800। बुक में कोई गलती होता है तो डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग, और आप भी होलसेल में रॉन्ग किए होगे तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2-3 टेस्ट भी आएगा, फिर पढ़ोगे, एकदम परफेक्ट बन जाएंगे आप लोग। आइए, एफ नंबर तो आप लोग बता दो, ऐसा 2 बार कल किए थे। पर कैरिंग पे 1 पेज ऑफ कालराज अकाउंट 2,500 was written on credit side instead of debit
साइड लिखना था, क्रेडिट लिख दिया ना। तो देखो बेटा ध्यान से, कालरा को क्रेडिट डेबिट करना था ना, डेबिट करना था कितना 2500, और आपने कालरा को क्या कर दिया क्रेडिट कितना 2500। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कालरा डेबिट कितना टू सस्पेंस हाउ मच 5000। अब आप लोग लिख लीजिए, सस्पेंस मांगा है क्या, प्रिपेयर। यस बेटा, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस कितना आया, 11,400 राइट है, 11,400। फटाफट छाप लीजिए। नेक्स्ट सम बताइए। 14 दिसंबर 21 का पेपर है, अभी अभी आया था एग्जाम में। सस्पेंस अकाउंट आप मैनेज कर लेना। आगे बढ़े, कौन सा सम 14। पास्ट एंट्रीज एरर्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना रहे तो यानी आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो गया, बोलो बेटा। ट्रायल बैलेंस आप तो बना रहे हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस बना रहे तो फिर तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो कौन सा स्टेज 1। बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो स्टेज 1 होता बेटा। ड्यूरिंग ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया था, ये सब गलती निकला, स्टेज 2। चलो नेक्स्ट। अरे यार पहला वाला तो सब सक गया होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजेस, क्या लिखा है इसका आंसर, बिल्डिंग टू वेजेस कितना 20। अ क्रेडिट सेल 1200 टू राकेश रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। ये तो सिखा सिखा के थक गए, फिर भी सिखाएंगे। क्रेडिट सेल राकेश को माल बेचने का एंट्री आपको क्या पता है, राकेश टू सेल कितना 1200, और पास थ्रू परचेज बुक, डे बुक में कुछ गलती करते हैं ना लिखने में, तो दोनों जगह गलती, तो यानी किसका एंट्री लगा दिया परचेज टू राकेश। अगर परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया बोलता, रुको बाबा रुको, तो परचेज अकाउंट में गलती राकेश सही होता। आई होप आप लोग अब समझ रहे होंगे। और कल तो होमवर्क ज़्यादा नहीं रहेगा, कल हम लोग स्टेज 3 के पीछे भागेंगे, तो उसमें सपोर्ट करना। चलो फटाफट इसका आंसर बहुत ने राइट निकाला होगा। राकेश 2400 टू सेल 1200 टू परचेज 1200। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ शेयर किया था। नेक्स्ट प्लीज। 14 कर रहे हैं ना, 14 का 3 ना। अमाउंट 2000 ड्यू फ्रॉम महेश चंद which had been written off as bad debt in previous year। महेश भाई से आप पैसा पा रहे थे, बैड डेट अकाउंट में डाल दिए थे बहुत पहले। अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, अंडरलाइन रिकवर्ड मतलब मिला, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड लिख लेना पेपर में, बैड डेट रिकवर्ड पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। ओके, ये मैंने सिखाया था आप लोग को एग्जाम्पल में। बैड डेट रिकवर्ड का एंट्री आप लोग को पता होगा, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड कितना 2000, और पोस्टेड टू महेश चंद हम लोग लिख लिए, महेश चंद के नाम से डाल दिए, तो महेश चंद को क्रेडिट कर दिया, महेश से पैसा मिला ना, महेश को क्रेडिट कर दिया। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला तो कैश सही है। ये भी बहुत, ये तो सब तो राइट ही होगा। ये तो बैड डेट महेश टू बैड डेट
recovered, Mahesh to bad debt recovered 2000। कभी भी आप होमवर्क करो तो आप बेसिक्स का मेरे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना। जब भी सम्स करने बैठना, जितना एग्जाम्पल्स मैं कराया था उसको रफली कहीं लिख लेना, फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर नया नया सम्स कर पाएंगे। डायरेक्टली होमवर्क नहीं करना चाहिए आप लोगों को, स्पेशली इस चैप्टर में। गुड्स कॉस्टिंग 5000, सेल प्राइस 6000, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अंडरलाइन करना, फ्री सैंपल ये हो गया। मैच टू बैड डेट रिकवर्ड, बहुत सारे एंट्रीज आपको मेरे एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे, इसलिए रेक्टिफिकेशन में पहले मेरा एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना, रोज जाकर फिर सम्स में आना। या फ्री सैंपल पे सामान देने को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। लोग फ्री सैंपल इसलिए देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हो जाए। बुक के ऑथर्स होते ना तो हमारे पास बुक दे देते फ्री में, बहुत सारा बुक की सर आप पढ़िए, अच्छा लगे तो अपने स्टूडेंट्स को बोलना। एडवर्टाइजमेंट है, क्या है बेटा? एडवर्टाइजमेंट। नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स कभी भी आता है तो परचेज को डेबिट करते हैं, और गुड्स कभी भी निकलता है अदर देन सेल, ये सब 11 का बात है, तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। गुड्स कभी भी आपके दुकान से निकलेगा अदर देन सेल, तो परचेज क्रेडिट करते। क्यों परचेज क्रेडिट करते हैं? जब माल खरीद के लाते हैं परचेज को डेबिट कर देते हैं। परचेज हुआ है सेल के लिए, आप अपने घर में माल लेके जाओगे तो दुकान आपसे नाराज हो जाएगा, हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों? परचेज करके खर्चा यहां दिखा दिया और ले गए घर पे सामान। फ्री में बांट देंगे, दुकान गुस्सा हो जाएगा, मेरी दुकान क्यों गुस्सा हो आप हमसे, हम आपसे बात नहीं करेंगे प्लीज। क्यों? आपसे बहुत नाराज है। क्यों? आपने माल खरीद के मेरे नाम के परचेज दिखा दिया और आप तो दे दिए किसी और को, हमने तो सोचा सेल। इसलिए याद रखना, कभी भी आपके दुकान से गुड्स निकलेगा अदर देन सेल तो परचेज कम कर देंगे, दुकान का क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। बहुत बार मिलेगा इंटर तक, लाइफ लॉन्ग। गुड्स निकलेगा अदर देन सेल तो दुकान का परचेज कम कर देंगे। याद होगा 11 में पढ़ते हैं ड्राइंग्स टू परचेज। क्यों परचेज को क्रेडिट करते थे? अरे वो माल खरीद के लाया था, दुकान का खर्चा दिखा दिया परचेज, वो तो चला गया घर पे, तो दुकान का परचेज तो कम जाएगा ना। यस, कम कर देंगे, परचेज कम कर देंगे। आप टू ट्रेडिंग लिखो तो भी चलेगा, बट परचेज ही लिखो, दोनों चलेगा। अब एक बात है, फ्री में माल बांटे हो, कॉस्ट प्राइस दिखाए ना सेल प्राइस, फिर एक लाइफ लॉन्ग कंसेप्ट सुनो। पूरे जिंदगी में अकाउंट्स क्या बोलता है? प्रॉफिट कम दिखाओ, लॉस ज्यादा, प्रॉफिट कम दिखाओ, लॉस ज्यादा, और कोई ऐसा प्रॉफिट मत दिखाओ जो हुआ ही नहीं, ख्वाबों की प्रॉफिट। तो कभी भी आपको ये सब बांटोगे सामान उमान, सेल प्राइस नहीं दिखाएंगे। सेल प्राइस दिखाएंगे तो प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट पे निकलता है। किस पे? कॉस्ट पे। टिल यू बिकम सीए में 500 बार सुनोगे, 500 बार, एक बार नहीं। पहली मुलाकात है, रेक्टिफिकेशन से निकलो, पहले दूसरी दुनिया में चलो। ये प्रॉफिट नहीं है। 5000 में माल खरीदा और यहाँ टैग लगा दिया 6000, बांट दिया और 6000 दिखा देंगे, ये प्रॉफिट हुआ है कि हम तो फ्री में बांटे? जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं। और सुनो, ड्राइंग्स भी करेंगे ना, घर पे भी माल लेके जाएंगे ना, तो भी सेल्स पे एंट्री नहीं करना होता है, कॉस्ट पे। ये सब 11 में पढ़े थे, उस समय आप कच्चे थे, अब तो पको। तो ड्राइंग्स भी करते हैं ना, सेल्स पे नहीं दिखाना होता है। ड्राइंग्स करने से, घर से, दुकान से घर माल ले गया, प्रॉफिट हुआ क्या? निशान, घर का माल घर पे रह गया, तो उसको कॉस्ट में एंट्री करते। किसमें? कॉस्ट में। और मालिक सेल प्राइस दे भी देगा तो भी हम लोग उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं।
अकाउंटेंट को वैसा वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए। रमेश गुप्ता खुद के बेटा को पढ़ा के खुद ट्यूशन फी दिखाकर इनकम दिखा दो, ऐसा इनकम नहीं चाहिए, उसलिए बेटा से पैसा नहीं लेते। तो ऐसा इनकम नहीं चाहिए। तो मेरे घर का ही कहानी आ गया अब तो यहां पे, रियल लाइफ, दिस इज द फैक्ट। तो आप खुद के घर में सामान बेचकर प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते। तो आप लोग जब सीए बनोगे, अपने मम्मी पापा का इनकम टैक्स रिटर्न डालकर खुद फी दिखाकर इनकम मत दिखाना, मत पड़ेगा ऐसा इनकम को। ये लाइफ लॉन्ग बात था, ठीक है। तो सेल पे नहीं, मैं सिखाने जा रहा था, इतना बड़ा बात है, इधर से कोई रानी बोल दिया सेल प्राइस। मेरा सीखो ना आप लोगों को, ऐसे तो बहुत आता है, 12 के लेवल तक ठीक हो, बट वैसे कुछ भी नहीं हो, जीरो, कुछ अलग बात करें तो 12 के लेवल वाला बात यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है। 12 के लेवल के बात करें तो यू आर द एकदम नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट स्टूडेंट्स, बट सीए के लेवल में बात करें तो यू आर नोवेयर। प्रोफेशनल बात करें तो ठीक है। क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। तो यहाँ पे सेल प्राइस वाला ध्यान रखना। अभी फिर से मिलेगा सिंगल एंट्री में, तो आप लोग गलती नहीं करना। क्या लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन था, खो गया। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, या अच्छा एंट्री आ गया। गुड्स 1500 रिटर्न बाय ग्रीन नॉट रिकॉर्डेड। हम लोग ग्रीन तो नहीं, हम लोग रेड है क्या, नहीं हम लोग कुछ भी नहीं है, ग्रीन कोई और है, ठीक है, ग्रीन कोई और है। हमारे लिए सेल्स रिटर्न ना, बोलो बेटा, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन, हाउ मच, 1500। ये दिसंबर 21 पे आया था, 5 नंबर तो कम से कम हो गए, छोड़े इसको। क्या फिर 16 दिया था क्या, 15 क्या बोला था, क्लास वर्क रख लो, क्लास वर्क। नेक्स्ट, फॉलोइंग एरर्स वेर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद सन्स, गिव जर्नल एंट्रीज। 500 पेड फॉर फर्नीचर चार्ज टू परचेज अकाउंट, इसको सबने राइट किया होगा, फर्नीचर टू परचेज। हाउ मच, 500। रिपेयर में डेबिटेड टू बिल्डिंग, सबने राइट किया होगा, रिपेयर टू बिल्डिंग, 50। 100 withdrawn by proprietor debited to trade expenses, ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंसेस। किसी को चाहिए डिटेल में, नहीं चाहिए, ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। 100 पेड रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, ये तो मेरे एग्जाम्पल में ही था, रेंट टू, ये नेक्स्ट वाला भी एग्जाम्पल में था। सैलरी 125 पेड टू क्लर्क डेबिटेड टू क्लर्क अकाउंट, पर्सनल मतलब क्लर्क को डेबिट कर दिया, तो इसका एंट्री भी हम लोग पढ़े थे, सैलरी टू क्लर्क अकाउंट 125, बड़ा आसान आ गया। 100 रिसीव फ्रॉम साइन कंपनी रॉन्गली एंटर्ड फ्रॉम साइन कंपनी, इसका एक बार करेक्ट एंट्री बोलो ना, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, या पेज 61 क्वेश्चन 6 था ना। बोलो भाई राइट एंट्री क्या होगा, क्या लिखा बेटा, सौ टू सात, ठीक है। पेपर सेटर भी बड़ा मजाकिया लग रहा है कभी कभी, आप लोग प्रेशर में रहते हो, वो लोग मजाक करता है उसको। टाइपराइटर, ये तो राइट ही होगा ना, ओके बेटा, टाइपराइटर को टाइपराइटर भी बोल सकते हैं, राइट है,
और ऑफिस इक्विपमेंट भी बोलते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो टाइपराइटर ऑब्लिक ऑफिस इक्विपमेंट, छोटा छोटा सामान है ना। ऑफिस इक्विपमेंट टू ऑफिस, टाइपराइटर भी राइट है। वाह, राइट कर दिया आप लोगों ने, चलो जल्दी निकल गया, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट बोलो 17। ये वाला तो ट्रांजैक्शन इतना समझाया, वो क्लास 10 का बच्चा भी को याद हो जाएगा, आप लोग तो 12 पास ही हो। A purchase of goods from Ram wrongly recorded in sales book, बोलो बेटा, करेक्ट एंट्री परचेज टू राम। बुक में गलती लिखने से डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग, बोलो बोलो 150, फटाफट फटाफट बोलते चलो। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू राम, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल 1200 टू रमेश रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, तो सेल का एंट्री बोलो फटाफट फटाफट, रमेश टू सेल पास थ्रू परचेज बुक, $120 और रेक्टिफाइड 240 टू सेल टू परचेज। वन साइडेड तो नहीं हो रहा है ना, सबका डन है ना। ओ रानी, मैं हेल्प यू, होमवर्क ही नहीं किया, सुबह से अभी तक यही चल रहा है। ओके ठीक हो गया, ओके ओके, तुम शेर नहीं हो यार, दवाई खा के ट्यूशन पढ़ने आती है, दिखाओ सीए बनना है जल्दी से, ऑन टाइम, आप लोग भी आना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब शेरनी को छापने दो, थोड़ा देर तक छाप लो। On 31st December, goods 300 returned by Harisaran were taken into inventory, no entry made. कोई हरिशरण नाम का कस्टमर ने रिटर्न किया तो रख लिए गोडाउन पे, एंट्री नहीं किए, तो सेल्स रिटर्न है ना, तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू हरी सर। कोई एंट्री नहीं किया तो बहुत अच्छा है, हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, अरे यार महेश चंद तो अभी तो मिला था, बोलो बोलो फटाफट बोलो। महेश चंद टू बैड डे रिकवर्ड, कितना 200, गलत तो नहीं हो रहा है ना, सही है ना। लास्ट, अ चेक 100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन डिसऑनर्ड, चेक मिलने का एंट्री होता है मानस बाबू बैंक टू मनमोहन, डिसऑनर्ड का एंट्री होता है मनमोहन टू बैंक, डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। चलो करेक्ट एंट्री बोलेंगे, करेक्ट एंट्री चेक डिसऑनर्ड का मनमोहन टू बैंक, कितना 100, और पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न में लिख दिया, और बैंक के बारे में कुछ मैंने मनमोहन की जगह सेल्स रिटर्न लिख दिया, और कुछ नहीं बोला तो टू आंसर बोलो, डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, ठीक है। खुशबू रानी, रानी ने क्या किया, हाँ
क्या किया बताओ तो सही। तुमने किसको डेबिट किया रॉन्ग में? फिर सर फोड़ू, अंडरलाइन करते बेटी, लास्ट लाइन क्या लिखा है? डेबिट टू सेल्स रिटर्न। चिल्ला रहा है सेल्स रिटर्न को डेबिट किए। हाँ ओके, गलती से गलती मारेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, गलती से गलती। बेटा लिखा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। डायलॉग मारती है, देखो गलती से गलती हो गया। चलो ठीक है, अब सही कर लो, बोलो आंसर। मनमोहन टू सेल्स रिटर्न कितना? 100। अरे ये भी खत्म हो गया, सो नाइस। नेक्स्ट पी। अरे इसको देख के तो बुखार ही लगेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन तुम्हें भी लगा? और जब नोट का इतना इतना बंडल देखोगे तब बुखार नहीं लगेगा। सीए बनने के बाद 5 के सामने 6-7 जीरो दिखेगा तब बुखार नहीं लगेगा। चलो बेटा, बहुत पैसा कमाने वाले हो आप लोग, बस मेहनत करो। करेक्ट फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। ट्रायल बैलेंस आउट, ओहो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दे दिया ना। ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम, तो सस्पेंस का क्या बैलेंस लिखेंगे हम? 493 डेबिट, सस्पेंस 493 डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम डीडी omitted to be recorded in कैश बुक। अंडरलाइन, कैश बुक में तो गलती होता ही नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है। कैश बुक में नहीं लिखा, कोई एंट्री बुक में नहीं लिखने से दोनों जगह गलती, तो लिखा ही नहीं तो डायरेक्टली लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कैश टू डीडी कितना? 100, कैश टू डीडी 100, डन। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक का शॉर्ट। बुक का टोटल तो उसी अकाउंट में जाता है ना, तो बताओ फटाफट। रिटर्न टू सस्पेंस 100। नेक्स्ट, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल। यार ये तो परेशान हो गया, क्या लिखेंगे? फर्नीचर टू परचेज 300। अरे शोकेस तो कल ही मिला था। फर्नीचर टू वेजेस कितना? 375। अब परचेज 67 had been posted to trade payable 60। ई नंबर मैं कर रहा हूं, परचेज किया था। परचेज का एंट्री क्या होता है? परचेज टू ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स को ना हम लोग आजकल मॉडर्न जनरेशन पे ट्रेड पेबल बोलते हैं और डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल। ये करेक्ट एंट्री है, परचेज टू ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स लिखने भी सकते हैं आप। बोलो ना, बोलो हेल्प करो भाई, कोई किया होगा तो। ये ठीक है ना? पोस्टेड टू ट्रेड पेबल, खुशबू गलती से भी गलती मत करो बेटी। हाँ और सही, ठीक है। ट्रेड पेबल में कितना लिख दिया? 60 लिख दिया। और परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला तो परचेज सही है 67। बार बार तुम लोग का शैतान खोपड़ी चाह रहा होगा, और उधर 60 तो इधर भी 60, फिर वो मेरा डायलॉग सुनता होगा, गलती का कोई भाई बाबूजी नहीं होता है, जितना बोला उतना गलती है। सस्पेंस टू ट्रेड 7। चेक रिसीव फ्रॉम जोशी डिसऑनर्ड। अरे ये तो कल भी मिला था।
PC Joshi to allowance. Next, मोटरसाइकिल ऑफ मिस्टर दत्त, अंडरलाइन करना, मालिक के लिए मोटरसाइकिल खरीदा. ड्राइंग्स, मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए खरीदेगा तो चलेगा. डन डन बाबा. तो फिर क्या लिखेंगे, इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री ड्राइंग्स टू कैश. रॉन्ग एंट्री miscellaneous to cash. Rectified entry drawings to miscellaneous 1000. सब छोड़ दिया क्या भाई तुम लोग? यस, क्यों? कौन सा बोलो बेटा. नेक्स्ट, गुड्स 100 रिटर्न बाई कस्टमर टेकन इनटू स्टॉक, नो रिकॉर्ड. तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है बेटा? सेल्स रिटर्न टू डेटर, कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल सब चलेगा. अ सेल 200 टू सिंह एंड कंपनी was wrongly credited to their account. Entry was made correctly in sales book. बोलो, सेल्स का एंट्री, सिंह को माल बेचा ना, तो क्या लिखेंगे? सिंह इज किंग. ओके, सिंह एंड कंपनी टू सेल कितना? 200 क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट. सिंह को क्या कर दिया आपने? क्रेडिट. और सेल्स तो कुछ नहीं भी बोलने से भी राइट होता, और बोल दिया है तो राइट है ही. सिंह एंड कंपनी टू 200 लिखेंगे तो ये आएगा. इसको भगाने के लिए और 200, 400. क्या आप लोगों ने सस्पेंस अकाउंट बनाया? बनाकर टैली हो गया. वेरी गुड. जो नहीं बनाया बना लो, जो नहीं बनाया बना लो फटाफट. कितना होमवर्क दे दिया भाई? और भी है? और बस 2 ही है क्या? 19 और 20 ना. आगे बढ़ते हैं. 19 और 20 बाकी रह गया ना, तो ये मैं कल चेक करता हूँ, और आप लोग इसको एक बार रीचेक कर लेना घर पे. आप लोग जो बच्चे होमवर्क किए, कुछ गलती किए होंगे अभी, और आप लोग को एक बार मौका मिला, आप लोग आंसर को फिर से एक बार रीवेरीफाई कर लेना कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा. तो 19, 20 होमवर्क है, 21 क्लास वर्क है, क्योंकि इसमें ना क्या पूछा देखो, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, विथ ओपनिंग सस्पेंस. पता है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस, विथ ओपनिंग सस्पेंस का मतलब क्या हुआ? स्टेज 1 एंड स्टेज 2. विदाउट सस्पेंस कौन सा मेथड पे सस्पेंस नहीं रहता है? स्टेज 1. और सस्पेंस कौन सा पे आता है? स्टेज 2. तो पेपर सेटर ने नहीं बताया डायरेक्टली, वो घुमा दिया और बोल दिया विदाउट सस्पेंस, विथ सस्पेंस. तो वन साइडेड में ही प्रॉब्लम रहता है, और बोथ साइडेड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. मैं इसे क्लास में लूंगा. ये नवंबर 19 में आया था. ये वाला सम क्लास में लेना है. बीच में एक सम छोड़ा था ना, कौन सा? या ये भी कल क्लास में लेना है, प्रैक्टिस सम है.
देखो ध्यान से, अब मे 18 का क्वेश्चन, गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड। पेपर सेटर मेहरबान है आप पे, अंडरलाइन करना, नरेशन नहीं चाहिए। हमेशा आप नरेशन लिखोगे, इस समय मत लिखना। कुछ नहीं बोलेगा तो जर्नल तो विदाउट नरेशन अधूरी कहानी। मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसमें 4 आइटम है। सपोज आपको आइटम नंबर 3 नहीं आता है, ध्यान से सुनना, तो आप उसका जगह छोड़ देंगे, बट सम छोड़ के नहीं आएंगे। कल एक एक का कॉपी चेक करेंगे, और जो बच्चा जो सम नहीं किया ना, तो आपको अनलिमिटेड टाइम्स पनिशमेंट मिलेगा करने के लिए। जितना लेवल ऑफ गुस्सा मेरा रहेगा हाई, उतना ही पनिशमेंट होगा, क्योंकि मैं मेहनत किया हूं ना 5 दिन आप लोग के साथ, सारा सम्स जाते थे, फिर सिखाया हूं मैं। कल से मेरे को रिटर्न चाहिए, तो कोई 1-2 आइटम नहीं सकोगे, जगह छोड़ देंगे, सम छोड़ के नहीं आना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, गलती से भी भूल के नहीं छोड़ना है सम। गलती करो, सम्स अलाउड है, मैं समझाते रहूंगा 3 क्लास और, बट ट्राई करना बेटा। कल मैं पूछूंगा, शायद आप लोग एक एडजस्ट में नहीं सकोगे तो उसका जगह छोड़ देना, और ये सब सम्स करोगे ना, खुशी फील करना अगर हो जाता है 60-70% भी, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स नहीं है, ये सीए इंस्टीट्यूट का पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। अगर 4 में 3 भी सक जाते, 2 भी सक जाते हो, अभी तो बहुत बाकी है, तो बहुत बड़ा बात है आपके लिए, बहुत खुशी। मम्मी के बोलना 2 रोटी एक्स्ट्रा देना। होमवर्क 22, होमवर्क 23, होमवर्क 24, होमवर्क। वाह, कौन है मेरा दिल के पुकार सुन लेती है। 25, होमवर्क। कौन बोला? कौन? उसी का कॉपी पहले चेक करेंगे, कल तुमसे शुरू करेंगे, भाग मत जाला। इधर से भी कोई, कल भी तो कोई बोल रहे थे ना इधर से, वो यही बोलता है क्या? ओके, पूरा क्लास में यही है। ओके, मेरे को लगता है इधर से भी कोई बोलता था क्या? नहीं सर, ये सब बोलने वाले नहीं हम लोग। यानी इस क्लास में सबसे पढ़ाकू बच्चा वही है, उसको जल्दी सीए बनना है। 26, होमवर्क। आने के साथ साथ कल 27 करना है, याद दिलाना। आने के साथ साथ 28 करना है, होमवर्क चेक करने के बाद, याद दिलाना। ये तीनों स्टेज 3 का सम है, तो एक बार 3 सम करूंगा। 29 याद दिलाना, 20, 27, 28, 29 कल मैं सोल्व करूंगा आपसे सपोर्ट लेकर, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। On going through trial balance of ball bearing company, you find debit excess, credit to suspense, on scrutiny you find mistake. इसमें फाइनल अकाउंट नहीं बोला, तो ये होमवर्क 32, होमवर्क 32, होमवर्क। और क्या पूछा है देखो ना, पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर सस्पेंस, तो जर्नल एंट्री सस्पेंस तो सक जाएंगे। और एक पूछा हाउ दे इफेक्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे कैसे इफेक्ट होगा वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, जगह छोड़ देना।
ओह, खत्म ही हो जाएगा। अब सारे सम्स ना स्टेज 3 के, तो कल मैं 3-4 सम आपको समझाऊंगा, फिर कर पाएंगे। आज बहुत कम होमवर्क गया ना। सुनो ना, एक आज का नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते ना, कि कल मेरे को आराम लगेगा। आओ बेटा, नोट्स को रिवाइज करते हैं। 30 सीए का आ गया नोटिफिकेशन 13 सितंबर से। आज नोटिफिकेशन आया क्या? अभी आया क्या? 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। ये लोग बोला अभी नोटिफिकेशन है। हाँ, एक एक दिन गैप रहता है, 13, 15, 18, 20। अच्छा, आप अपने सारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यही लगा के रख देना और कुछ नहीं दिखेगा। 13, 15, 18। अरे वाह, 3 दिन गैप मिला है। ओके, अच्छा, चलो 13 से एग्जाम है आप लोग। अच्छा ही है। आप बताओ अब क्या करना है? आप छुट्टी तोड़ना चाहिए, अब तो पढ़ना है ज़्यादा। हम लोग सोच रहे थे सितंबर एंड पे होना चाहिए एग्जाम, बट हमारे सोचने से थोड़ी ना होता है। बस आप लोग को एक ही काम करना है, रोज का रोज पढ़ाई करना है। जिनको जनवरी में एग्जाम है वो आराम से बाद में रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो रोज का काम रोज करना। थोड़ा सा तकलीफ है और सीए बन जाएगा। अरे छोड़ो भाई, सबका तो एक ही डेट होगा, छोड़ो भाई। आगे रिवाइज कर रहा हूं, कॉपी खोल के। या स्टेज 3 कैसे पता चलेगा? या तो पेपर सेटर बोल देगा आफ्टर फाइनल अकाउंट, या क्या बोल देगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। रेक्टिफिकेशन स्टेज 2 स्टेज 3 एक ही है। स्टेज 2 और स्टेज 3 सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इनकम एक्सपेंसेस के जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। पीएल एडजस्टमेंट का लेजर का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। बोलो बेटा बोलो। स्टेज 2 स्टेज 3 एक ही है, इनकम एक्सपेंसेस के जगह पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस कैपिटल में डालेंगे। अब जेल नंबर 2 में जाएंगे। छुट्टी।